पार्ट 18 संयोग से मुलाकात। ये पता चलने पर कि राजकुमार यान ने पत्नी जी को स्वयं चुना है, सुन योफई का बिस्किट ही गिर जाता है और पत्नी जी हैरान होकर पूछते हैं, पर उन्होंने मुझे क्यों चुना? वो तो मुझे जानते भी नहीं। तो किन कहता है, नहीं, वो तुमसे मिले हैं, वो भी बहुत समय पहले। तो दोनों हैरानी से पूछते हैं, कब, कहाँ, मुझे क्यों नहीं पता? ये सुन योफई का बिस्किट दोबारा गिरते गिरते मुश्किल से बचता है। तो किन आगे कहता है, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार नोंगियन परिवार के घर में आए थे? ये सुन पत्नी जी कहते हैं, हाँ मुझे बिल्कुल याद है। मैं तब राजधानी आ रहा था राष्ट्रीय परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए। मैं पहाड़ी डाकुओं का शिकार हो गया था। तब उस समय योफई ने मेरी जान बचाई थी। ये घटना 1 साल पहले घटित हुई थी। पत्नी जी जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके सामने 2 लोग खड़े थे जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये तो बिल्कुल कंगला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इतने में तो मुश्किल से शराब का इंतजाम भी नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, इस बार तो हमारा समय ही बर्बाद हो गया। उन लोगों ने पत्नी जी का सामान उठेला तो उसमें केवल किताबें ही निकली। पत्नी जी बेहद गंभीर हालत में थे, फिर भी वो उनकी तरफ मिन्नत करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देने को तैयार हूँ, कृपया मेरी किताबें मत लेकर जाओ। पत्नी जी की मिन्नत का उन पर कोई असर नहीं होता। वो उन्हें लात मार फिर से चोट पहुंचाते हैं और कहते हैं कि चुप रहो। पत्नी जी दर्द में कोहराते हैं। उनमें से एक डाकू उनका चेहरा देख कहता है कि ये बहुत ही अच्छा दिखता है ना? तो दूसरा उसे कहता है कि क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं और शहर के नेंगफंग हाल में बेच दें, तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पत्नी जी हिम्मत कर कहते हैं, नहीं, तुम लोग नहीं। इतने में डाकुओं को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। वो उसे लूटने के लिए चल पड़ते हैं, पर वो डाकू खुद ही इस डकैती के चक्कर में मारे जाते हैं। एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मालिक, सभी डाकू मारे गए। उस व्यक्ति का ध्यान पत्नी जी की तरफ पड़ता है, तो वो अपने मालिक से पूछता है कि यहाँ पर कोई है तो क्या हम इसे बचा लें? पत्नी जी हाथ उठा मदद मांगते हैं और उस व्यक्ति के मालिक के कपड़े पकड़ उससे कहते हैं कि मैं यहाँ मर नहीं सकता, मैं नहीं मर सकता। वो मालिक है किन पत्नी जी की तरफ घृणा भरी नजरों से देखता है और पत्नी जी को लात मार अपने कपड़े छुड़ा आगे बढ़ जाता है। पर पत्नी जी जैसे तैसे कोशिश कर फिर आगे आते हैं और किन की टांग पकड़ उसको दांतों से काट कहते हैं, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मेरी माँ, मेरा काम। इतने में पत्नी जी बेहोश हो जाते हैं। किन खांसता है, उसके मुंह से खून आता है तो उसे पहुंचता है और पत्नी जी के चेहरे को अपने पैर से उठा कहता है कि तुम्हारी इतनी इच्छा है जीने की, मुझे अब तुम में रुचि हो रही है। पत्नी जी के सामने खून पोंछ रुमाल फेंक कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, इसे अपने साथ ले चलो। उसका अंगरक्षक कहता है, जी मालिक, और पत्नी जी को अपने कंधे पर उठा किन के पीछे पीछे चल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पत्नी जी एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें तुरंत एक आवाज सुनाई देती है। एक लड़की कहती है, शुक्र है भगवान का, तुम्हें होश तो आया। आवाज सुन पत्नी जी तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें बेहोश हुए 3 दिन हो गए। वैद्य जी ने बोला कि अगर तुम्हें जल्दी होश ना आया तो बहुत बुरा होगा। रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। पत्नी जी योफई को आवाज लगाते हैं, रुकिए, मेरी बात सुनिए कुमारी। योफई हवा की रफ्तार से वहां से खिसक लेती है। तो पत्नी जी बैठकर मन में कहते हैं कि क्या इस लड़की ने मुझे बचाया? पर जब मैं बेहोश हुआ था उससे पहले मुझे याद है कि मैंने किसी को देखा। और इतने में पत्नी जी को एक गाना सुनाई देता है। गाने के बोल थे, देखिए जो गाना है ना, वो पहले चीनी में था, चीनी से वो इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश से अब वो हिंदी में होने जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने कानों को और दिल को संभाल दीजिएगा। हमारे यहाँ जेठ जैसी खूबसूरती आई है, जिसे देख चांद और फूलों को शर्म आई है। पत्नी जी इधर उधर देख सोच रहे हैं, मैं कहाँ हूँ? कभी ना खत्म होने वाली बसंत ऋतु की शहद जैसी मीठी यादें रात को जगाती है। मेरा दिल सलाब के फूल की तरह खुश है। हमारा मिलना ऐसे हुआ है जैसे नीले सिल्क के सुहानी प्यारी मुलाकात जैसे। छोड़िए, बहुत बोरिंग हो रहा है गाना, बिल्कुल बेकार है। पत्नी जी खिड़की के पास आते हैं। खिड़की खोल देखते हैं तो सामने ये व्यक्ति गाना गा रहा है जिसने पंखे से अपना चेहरा छुपाया हुआ है। कहा ये व्यक्ति कर रहे हैं आप? सबको पता है कि वो राजकुमार हैं।
हमको पता है, तुमको पता है, सबको पता है। यही पहली मुलाकात थी राजकुमार की पत्नी जी से, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। छोटा रोंग, हमारा छोटा रोंग यहाँ बैठा हुआ है। कबूतर कहाँ है? कबूतर कहाँ है? कबूतर कहाँ गया? नहीं।